समस्ते मर्मे मर्मे एक कथा को आलोचना करी छाए जे आम राज्य ओडिशा गरीब नुहे ये माटी ओडिशा माटी निश्चित भाव में एक वित्तशील माटी धनी माटी। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये नारा जिसने बुलंद किया था उससे जुड़े हुए लोग आज जंतर मंतर पे खड़े हुए और क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं जो बोस ने कहा था कि भारत में आज़ादी आई लेकिन आज़ादी ऐसी होनी चाहिए सबको समान अवसर मिले, सभी राज्यों को विकसित होने का मौका मिले। और आज़ाद हिंद वाहिनी आज जंतर मंतर पर खड़ी हुई है उड़ीसा की मांग को लेकर। 4 मुख्य मांगे हैं इनकी। एक तो इनकी बात कर रहे हैं गोदावरी नदी की बात कर रहे हैं, दूसरा रेलवे के जोन की बात कर रहे हैं, तीसरा ये बात कर रहे हैं महानदी की, और चौथा पॉइंट इनका क्या है सर? चौथा पॉइंट अनएम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं। बेसिकली कहीं तो ऐसा हो रहा है कि आंध्र को फायदा मिलता जा रहा है और चाहे गोदावरी की बात करें तो बांध बन रहा है वहां पर, और इनके क्षेत्र में बहुत सारे लोगों को डिस्प्लेसमेंट का सामना करना पड़ रहा है, लोगों को हटना पड़ रहा है। तो उड़ीसा का क्या फायदा? एक राज्य फायदा उठा रहा है, दूसरा राज्य नुकसान झेल रहा है। यही छत्तीसगढ़ के साथ हो रहा है इनका। तो आइए इनसे ही जानने की कोशिश करते हैं। जंतर मंतर पर आप खड़े हुए आज़ाद हिंद वाहिनी सब अपने ड्रेस में, एक तरह से क्या लगता है आज फिर से आपके दिलों में सुभाष चंद्र बोस की यादें जिंदा हैं? आज़ाद हिंद वाहिनी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का बनाया हुआ ऑर्गेनाइजेशन है जो देश की जनता, राज्य के हित में के लिए, देश के हित के लिए काम करती है। हम लोग उड़ीसा से हैं, ये बताने के लिए आज राजधानी दिल्ली में आए हैं कि स्वतंत्रता के बाद आज तक उड़ीसा गरीबी राज्यों में गिना जाता है। हम लोग जो आज़ाद हिंद वाहिनी के सिपाही हैं, जो नेताजी का सैनिक है, वो ये समझते हैं उड़ीसा अकेला एक राज्य है जहां प्राकृतिक संपदा का कोई कमी नहीं है। ऐसा प्राकृतिक संपदा देश के और कोई राज्य में है नहीं, फिर भी उसका सही इस्तेमाल नहीं हो पाने के कारण उड़ीसा गरीबी राज्यों में गिना जाता है। उड़ीसा के लोग गरीब है, बेरोजगार है, माइग्रेंट लेबर का शिकार होते हैं। ये सारी समस्या उड़ीसा में देखने को मिलता है। आप अगर देखेंगे उड़ीसा में रत्नगर्भा है, हम लोग बोलते हैं उड़ीसा रत्नगर्भा है, रत्न का गर्भ है ये उड़ीसा पेट में आपके रत्न, जिसको अपने साथ मिलाने के लिए इन 40s हिटलर ने कोशिश किया, 2 बार उड़ीसा में बॉम्बिंग किया ताकि वो प्राकृतिक संपदा को अपने साथ मिलाए और उसको व्यवहार करके सारे वर्ल्ड पे वो कब्जा कर सके। सम्राट अशोक की बात करें तो कलिंग था उस समय, तो वहां भी उन्होंने, सम्राट अशोक ने हमला किया। उड़ीसा वो तब से शुरू से एक संग्रामी भूमि रहा, संग्रामी, हरा नहीं पाए। जो धरती नेताजी की जैसा स्वतंत्रता संग्रामी को जन्म दिया है, आज वो धरती केंद्र सरकार के उपेक्षा का शिकार हो रहा है। उस उपेक्षा के चलते ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन जो भुवनेश्वर में है, उसका जिसका हेडक्वार्टर भुवनेश्वर में है, पिछले दिनों उससे एक मेजर डिवीजन, वॉल्टियर डिवीजन जो देश का पुरातन रेलवे डिवीजन है, उसको निकाल दिया गया। क्यों? कारण है कि चंद्रबाबू नायडू जी का पार्टी आंध्र प्रदेश के समर्थन में केंद्र में मोदी जी का सरकार चलता है। उनको संतुष्ट रखने के लिए कुछ भी कर रहे हैं, वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। वॉल्टियर डिवीजन को निकाल के साउथ कोस्ट में शामिल कर दिया गया। तो उड़ीसा की सरकार क्या कर रही है? बीजेपी, उड़ीसा में बीजेपी सरकार है, वो विकास का नाम पर मोदी का गुणगान कर रही है, गुणगान में व्यस्त है, मोदी का नाम जपने में व्यस्त है, और जनता का हालत तरस रहा है। जनता मने हालत खराब हो रहा है। मने मालकानगिरी में पोलावरम के वजह से बेघर होने का समस्या आ गया। एक नहीं 160 गांव पानी के अंदर चला जाएगा पोलावरम बैरेज के हाइट बढ़ने से। दूसरा तरफ हम मांग करते हैं आज भी जो माइनिंग एरियाज है, जो का रेलवे लाइन
दूसरे राज्यों से माने अटैच्ड है। हम लोग क्लेम करते हैं कि जैसे झारसुगुड़ा हुआ, केंदुझर हुआ, बालेश्वर हुआ, मयूरभंज हुआ, ये सब राज्यों के जो ये सब जिलाओं में जो रेलवे लाइन है जो उड़ीसा के सीमा के अंदर है उसको ईस्ट कोस्ट रेलवे में लाया जाए। हम लोगों का डिमांड है, उड़ीसा का लाइफ लाइन है महानदी, उड़ीसा का सबसे बड़ा नदी, जो नदी का पानी को छत्तीसगढ़ सरकार बैरेज बना कर इलीगल प्रोसेस से पानी को रोक रहा है, कंपनियों को बेच रहा है और उड़ीसा के लोगों को बारिश के दिनों में भी पानी मिलने से उड़ीसा का लोग नहीं मिलने से उड़ीसा का लोग तरस रहा है। उसका प्रतिवाद करने के लिए आज हम इधर जंतर मंतर में आए हैं ताकि ये केंद्र के सरकार को पता चले उड़ीसा का लोग चुप नहीं बैठेगा। उड़ीसा का लोग जब उनको लूट किया जा रहा है कई तरीकों से, मिनरली दिल्ली मिनरल का लूट हो रहा है, लेकिन उड़ीसा में बेरोजगारी का कोई लिमिट नहीं है। दिल्ली देखेंगे लाखों का तादाद में नौजवान माइग्रेंट लेबर बनने के लिए दूसरे राज्य और दूसरे देश में चला जाता है, मजबूरी है, कहीं उसका वो लाइफ लेके लौटता है, कोई कहीं जीवन उसका माने नहीं लौटता उसके परिवार के साथ, उसका निधन हो जाता है, ये स्थिति है। लेकिन अगर हम ये मांग करते हैं, हमारा जो तुम पैसा देने का जरूरत नहीं है, हमारा जो रिसोर्सेस है उसका इस्तेमाल करो उड़ीसा के अंदर, बाहर नहीं। मत बेचो अदानी को, मत बेचो अंबानी को, मत बेचो टाटा को। हमारा संसाधन का इस्तेमाल तुम उड़ीसा के धरती के अंदर करो, उड़ीसा के नौजवान को काम दो, उड़ीसा के बहन को काम दो, उड़ीसा के युवा को काम दो, बेरोजगारी समाप्त करो, खत्म करो, तब जाके हम मानेंगे तुम जनता के हित में काम करते हो। हम ये मांग करते हैं सारा राज्य के सीमा के अंदर जो रेलवे लाइन है उसको ईस्ट कोस्ट रेलवे में लाया जाए। ईस्ट कोस्ट रेलवे उड़ीसा का अधिकार है, उड़ीसा का लाइफ लाइन है ईस्ट कोस्ट तो साउथ वेस्ट को बचाने के लिए अभी चंद्रबाबू नायडू क्या बोल रहे हैं, मोदी जी बोले आपसे वॉलंटियर ले लिया, हम आपको रायगढ़ डिवीजन बना के देंगे। लेकिन अभी चंद्रबाबू नायडू जो उनका रिश्तेदार है आजकल काफी माने मिलजुल कर चलने का दिखावा कर रहे हैं मोदी जी, उसको खुश करने के लिए वो अभी मांग कर रहे हैं रायगढ़ डिवीजन भी हमको दे दो। कल को वो मांगेंगे ईस्ट कोस्ट भी हमको दे दो और मोदी जी ताली मार के उसको दे देंगे, सिग्नेचर खुशी खुशी सिग्नेचर कर देंगे, ये लगता है हमको। उड़ीसा का नौजवान जो जैसे कि आप बोले अशोका के आगे झुका नहीं, लड़ा, ये वीर के कलिंगा माटी है, ये उत्कल जननी है, ये जो धनी है अपना आपदा से, किसी को हाथ आगे हाथ फैलाने का जरूरत नहीं, एक बार हाथ उठाने से उड़ीसा का जनता, देश का सरकार हिल सकता है। ये हम बताने के लिए आज राजधानी दिल्ली में आए हैं। हम आप लोगों के जरिए गुजारिश करेंगे ये सरकार को, तानाशाही मत बनाओ, जनता का विश्वास जीतने के लिए, भरोसा जीतने के लिए उनका जो मांग है, ये जो 4 मांगे हैं, सारा रेलवे लाइन ईस्ट कोस्ट रेलवे में जोन में लाओ। दूसरा है महानदी के पानी को रोको मत, जल विवाद जो महानदी का है छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बीच, उसका तुरंत समाधान करो। ये हम मांग करते हैं कि पोलावरम का हाइट बढ़ाने के लिए जो अनुमति दिया गया है तुरंत कम करो, उसको बचाओ। मलकानगिरी के लाखों लोग जो बेरोजगार होने बेघर होने जा रहा है, उनको बचाने का दायित्व लो। हम ये मांग कर रहे हैं बेरोजगारी जो नंबर 1 की तालिका लिस्ट में आने का लिए तैयार हो रहा है संख्या, उसको कम करो, प्राकृतिक संपदा का विनियोग करके उनका नौकरी देने का व्यवस्था करो। ये हम मांगों के साथ आज ये प्रदर्शन करने के लिए जंतर मंतर में आए हैं। सरकार अगर ये बात पर विचार नहीं किया तो आगे लड़ाई जोरों का होगा।
कहते हैं ये युद्ध की धरती नहीं है भारत, ये बुद्ध की धरती है। और बुद्ध भी कब आए? जब युद्ध हुआ। युद्ध कब हुआ? जब अशोका ने कलिंगा पर आक्रमण किया तो कलिंग ने ये दिखा दिया, उड़ीसा ने ये दिखा दिया कि युद्ध कोई हल नहीं है। और उसके बाद अशोक बौद्ध धर्म की शरण में चला गया और उसने भी लड़ाई छोड़ दी। तो ये वो उड़ीसा के लोग हैं, जीवट लोग हैं, जो हार नहीं मानते हैं। ये सीधा सीधा कह रहे हैं मोदी जी, आपको चंद्रबाबू नायडू से कोई फायदा चाहिए लीजिए, लेकिन उड़ीसा का नुकसान मत करिए, उड़ीसा का हक मत मारिए। आप अपनी पॉकेट से दीजिए, देश की पॉकेट से दीजिए, उड़ीसा की पॉकेट से मत दीजिए। उड़ीसा का विकास चाहिए। ये लोग खड़े हैं, बहुत सारे आदिवासी लोग भी होंगे, अलग अलग धर्म जाति के लोग हैं, लेकिन एक ही बात कह रहे हैं कि उड़ीसा के साथ न्याय करिए। डबल इंजन की सरकार है तो ऐसा ना करें कि अपने कुछ फायदे के लिए मत दीजिए। हाँ, धोखा मत। डबल इंजन चलाइए, लेकिन लोगों को डबल धोखा देने का कोशिश मत कीजिए। ये उड़ीसा का धरती है, हम शांति का वार्ता भी फैलाते हैं और क्रांति का गाना भी गाते हैं। ये मोदी जी को समझना होगा। हमारा हक का लड़ाई हम लड़ेंगे और लड़के लेंगे तुमसे। ये हमारा आज का आवाज। अन्य पटरे जो माने केंद्र क्षमतासीन होइचंती गत 75-77 वर्ष भितर ओडिशा प्रति क्रमागत अवहेला निश्चित भाव प्रति मुहूर्त बढ़िबार लगी। ओडिशारू भोट संग्रह करने के कौन कहूँ भिन्न कथा, किंतु वास्तवता हूँ भिन्न कथा। ये जो प्रतिवाद धारणा ओडिशार हक पई, ओडिशा वासिंकर न्याय्य अधिकार सुरक्षा पई ए धारणार समवेत होइचंद विभिन्न आपण माने ओ आजिकार कार्यक्रम रे आम निमंत्रण रक्षा करी विभिन्न राजनैतिक दल, विभिन्न बुद्धिजीवी गणसंगठन नेतृमंडली अछंती। मु सेमानंकु आपण मानक सपक्षरु स्वागत करूची। मु प्रथमे स्वागत करी आजाद हिंद बाहिनी ओडिशा राज्य कमिटी पक्षरु आम नेता ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक सर्वभारतीय साहन संपादक युव साथी जी देवराजन को आपण मन को समस्त को आह्वान करी समस्त जोरदार करताली सहित साथी जी देवराजन को स्वागत करी अनुरोध करी से मंचासी ने अनुरोध करी ये आंदोलन सहित निजको जोड़ी सुदूर भुवनेश्वर आसी दिल्ली पहुंची सीपीआईएमएल लिबरेशन पार्टी राज्य संपादक केंद्रीय कमिटी सदस्य ओडिशा रे बहु प्रगतिशील आंदोलन राज्य नेता साथी युधिष्ठिर महापात्र आमर बड़ भाई विभिन्न समय जे हमको उत्साहित करती जोरदार कलशाही सहित आपण मन तांको स्वागत करिवे। अनुरोध करी साथी युधिष्ठिर महापात्र से मंच आसे नेबे। आम गहन रे अछंती राष्ट्रीय जनता दल राज्य संपादक बड़ भाई साथी हेमंत कुमार मुझे अनुरोध करी से मंचासीन हे आपण मान को अनुरोध करी जोरदार करताली सहित स्वागत करी। आम गहन रे आम सहित पैसेंजर ट्रेन रे स्लीपर रे जे 1900 किलोमीटर यात्रा करी एठारे पहुंची असुविधा हिची, किंतु परिणत बयस भी ताकू जे खातिर करी कथा तिला से दिन मु हुए तो ये धारणा को नगले प्रतिवाद कार्यक्रम रे शामिल नहले उचित हबना। ओडिशार हक पई तमे जो लड़ाई लड़िबा पई राज्य राजधानी केंद्रीय राजधानी पर्यंत जाउछ से आंदोलन ने से प्रतिवाद कार्यक्रम रे मु भागीदारी रहिबार आवश्यकता रही। सेति पई तुम सहित भी मु यात्रा करी एक कथा खाली कहले नहीं
टिकेट रिजर्वेशन कन्फर्म होई न थाए आम सहित साधारण बगी जे यात्रा करी आम सहित एठारे पहुंची राज्यर भारत वर्ष जड़े जनाशुना वरिष्ठ सांबादिक साथी सुरेंद्र पात्र महोदय में आपण मान पक्ष स्वागत करुच्ची आपण मैंने जोरदार करताली सहित सुर भाई के आउ थे उत्साहित करने स्वागत जनवाई अनुरोध। आम गण अच्छा आम राज्य ओडिशार पड़ोसी राज्य पश्चिम बंग और जे पूर्वतन विधायक लड़ुआ नेता ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक पश्चिम बंग कमिटी सभापति तथा जातीय कमिटी अन्यतम संपादक कमरेड गोविंद राय मुझे पक्षर स्वागत करुच्ची आपण मैंने जोरदार करताली सहित साथी गोविंद राय को स्वागत करने आह्वान करुच्ची। मु स्वागत करुच्ची आम गण अच्छा कमरेड केंद्रीय कमिटी अन्यतम सदस्य फॉरवर्ड ब्लॉक साथी इंद्रजीत सिन्हा मुझे अनुरोध करुच्ची से मंचासीन हेबे आम समस्ते पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगर ए जनप्रिय नेता करताली सहित स्वागत करवा। मु निश्चित भाव में आह्वान करी आजाद हिंद वाहिनी जो आह्वान से दिन घोषणा करितला माटी मार स्वार्थ रक्षा पई माटीर मनीष मान स्वार्थ रक्षा पई से आह्वान को समर्थन लड़े जनाई निश्चित भाव में किसी समय मध्य पूर्वतन केंद्र मंत्री जो समता क्रांति दल राज्य सभापति जनाशुना चेहरा भारत वर्षर समाजवादी आंदोलन श्रीयुक्त ब्रजकिशोर त्रिपाठी महोदय आसी धारणा स्थल में पहुंचे आम अपेक्षा करवा। आम गण अच्छा फॉरवर्ड ब्लॉक राज्य कमिटी नेता साथी शंभु प्रसाद महांती जे सुदूर कोरापुट आपण मान सहित यात्रा कर पहुंची से मंचरे आसन अलंकृत करने आह्वान करी। अच्छा केंद्र राज्य कमिटी अन्यतम संपादिका साथी कमला साहू पेशारे एडवोकेट किंतु पेशा प्रति अनुरक्ति न रही जन आंदोलन जार जन समस्या जहाँ संकल्प जन समस्या को समाधान करने जे आजीवन काम करुचंती साथी कमला साहू को आपण माने करताली सहित स्वागत करिवे अभिनंदन जणाइबे। अनुरोध करी कमला आपन को से मंचासीन हेबे। अनुरोध करी गत 5 दशंधि फॉरवर्ड ब्लॉक अभियान अन्यतम सारथी साथी शांति महाराणा से आपण मान सान थिला बेले जे नेताजी आदर्श अनुप्राणित थी आठगढ़ माटी रे खाली नुहे सारा ओडिशा को आंदोलित करिबारे जे केबे पछगुंचा देना जहां को बाघ पताका व्यक्त अन्य कौन पताका गत 50 वर्ष भितर प्रभावित करी से अग्निवर्षी नेत्री साथी शांति महाराण को से मंचासे हेबे। निश्चित भाव में आम गण अन्य नेतृत्वकारी साथी माने अछंती आजाद हिंद वाहिनी अन्यतम राज्य संयोजिका साथी लक्ष्मी दोरा अछंती साथी आजाद हिंद वाहिनी अन्यतम राज्य संयोजक साथी सुशील थानपति और अन्य साथी माने अछंती साथी रीसा आजाद मो अनुरोध करी से माने मंचासीन हेबे आपण मन को आह्वान करी से मानन को करताली सहित उत्साहित करबा पई। अन्य तमाम साथी माने जो माने ओडिशार विभिन्न अंचल से साथी कान्नू कहतु नेताजी जन्ममाटी कटक जिल्लारू जे आसी एठार पहुंची श्रीयुक्त प्रेमानंद महापात्र कहतु श्रीयुक्त आलोक महापात्र कहतु दुई जन पुरी जिल्लार जड़े अन्यतम युव सांबादिक साथी ऋतुरंजन मिश्र कहतु साथी अन्य साथी माने कहतु समस्त को मो
जन जन करी साथी निरंजन भोई बरगढ़ नेता आमर तांको कथा कहतु समस्त साथी माने जो सुशांत नाथ और अन्य साथी माने समस्त को आजिकार धारणा परिप्रेक्षी में स्वागत करुच्ची अभिनंदन जनाऊँची साथीगण आम जो माने धारणा को संबोधित करने अच्छी तांको सुनिबा पूर्व मो साथी सुभती आजाद और साथी लक्ष्मी दोरंकु और अन्य साथी मान को आह्वान करी से माने एक वैप्लविक संगीत गाई ए कार्यक्रम को आनुष्ठानिक भाव में आरंभ करेंगे।